पश्चिम बंगाल के वीरभूम हिंसा मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल में माफिया राज है, सरकार के तंत्र में माफिया घुसे हुए हैं और वहां कानून व्यवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त है। दूसरी ओर सीएम ममता बनर्जी ने इस रिपोर्ट को सीबीआई जांच में दखल अंदाजी बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा कि जब वे पश्चिम बंगाल गए तो राज्य का एक भी पुलिस अधिकारी उन्हें रिसीव करने नहीं आया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि वीरभूम हत्याकांड राज्य प्रायोजित जबरन वसूली गुंडा टैक्स का नतीजा है और इसके अवैध लाभार्थियों के बीच कंपटीशन भी है। इसी खबर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से। सर, किस तरीके से देख रहे हैं वीरभूम जो हत्याकांड है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? लगातार इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल टीएमसी को लेकर, तृणमूल कांग्रेस को लेकर लगातार जमकर हमला बोल रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। मेरे वीडियो आ रहा है आपको? जी। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था कि आज के सब समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है और जब भी हिंसा कहीं भी होती है तो मानव समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आजकल तक हिंसा से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, आजकल जंग से, लड़ाई से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। जो देश लड़ाई लड़ते रहे, हिंसा करते रहे, आपस में सद्भावना नहीं बना पाए, आज के साथ, वक्त के साथ, समय के साथ आगे बढ़ नहीं पाए, आगे तरक्की नहीं कर पाए। हिंसा कहीं भी हो उसका निंदा करना चाहिए, चाहे वो वीरभूम में हिंसा हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर दंगों में हिंसा हो, चाहे दिल्ली के दंगों में हिंसा हो, चाहे गोधरा कांड हो, गुजरात में हिंसा हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में जो गृह राज्य मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किया हो। हर हिंसा का जो है हमें जो है वो पूरी तरह से उसको बॉयकॉट करना है। इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि हिंसा कहीं ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है और जब से पहले भी देखा है, जहां जहां हिंसा होती है भारतीय जनता पार्टी को वहां फायदा होता है। आपने देखा पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कितना हिंसक एनवायरमेंट बना रखा था। एक राज्य में सिर्फ चुनाव था, दिल्ली में भी यही हुआ, वही पश्चिम बंगाल में भी हुआ। लगातार जो है एक के बाद एक प्रकरण हुए जिसमें लग रहा था आज न कल कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में दंगे हो जाएंगे, दिल्ली में बाद में दंगे हुए इलेक्शन के बाद। तो ये भारतीय जनता पार्टी हिंसा करके लोगों के सोचने समझने की सलाहियत को, जो उनकी क्षमता, उसको नष्ट कर देना चाहती है और चाहती है लोग भावुक हो गए, क्रोध में आके निर्णय ले और वो वोट जो है वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उसमें त्रिकरण हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। आपने देखा गुजरात में हिंसा हुई, वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। बंगाल में हिंसा हुई, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी। दिल्ली में हिंसा उन्होंने बाद में करी। मुजफ्फरपुर में हिंसा हुई और बाद में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, उनकी सीटें आई। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ये ढर्रा बना रखा है पूरे देश में कि जहां भी उनको लगता है कि उनकी सीटें कम आ रही, वो जीत नहीं पाएंगे, वो माहौल को हिंसात्मक कर देते हैं। कभी तो पंजाब में इतनी बुरी तरह से मतलब है मोहम्मद तकी, आप कहने का कहीं ना कहीं मतलब है कि ये सोची समझी चाल भाजपा की है। देखिए, भाजपा जो है वो उसको हिंसा हमेशा दूसरे राज्य में दिखाई देती है, उसको अपने राज्य में हिंसा नहीं दिखाई देती। आज उत्तर प्रदेश में बोर्ड, इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्जाम के पेपर लीक हो गए, बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर बात करने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी पेपर लीक हुए थे, बुलडोजर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं है। बोर्ड का कोई व्यक्ति उस पर बात करने को तैयार नहीं है कि जो बुलडोजर बाबा अपने आप बहुत शक्तिशाली से कहते हैं और कहते हैं उन चीज पर उनका कंट्रोल है, कैसे इंटरमीडिएट बोर्ड के पेपर। लेकिन भाजपा कह रही है कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। अरे त्वरित कार्रवाई अब क्या करेंगे? तो पेपर लीक हो गए, अब क्या कार्रवाई करेंगे? बच्चों का भविष्य दांव पे लग गया है। अब एग्जाम रिजल्ट लेट में आएंगे, उसके बाद अगले एग्जाम लगे होते हैं बच्चों के। किसी को सीपीएमटी का एग्जाम देना है, किसी को इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है, कोई एडमिशन लेने यूनिवर्सिटीज में, सब डिले हो जाएगा उसमें। तो त्वरित कार्रवाई करने से क्या होगा? उसमें पेपर तो लीक हो गया। बिल्कुल मोहम्मद तगी, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में माफिया राज कायम है। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार इस तरीके के बयान वहां पर दे रही है। हमारे साथ बीजेपी से भी श्रीनिवास पांडे। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां भारतीय जनता पार्टी को माफिया राज लगता है। और जहां उनकी सरकार है, आपने देखा लखीमपुर खीरी में, तिकुनिया में क्या हुआ?
मजदूरों के ऊपर जीप चला दी गई। गृह राज्य मंत्री के बेटे उसमें शामिल थे, उनको उसके बाद चुनाव के दौरान उनको बेल ही मिल जाती है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई वहां त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की बीजेपी ने? भाजपा से श्रीनिवास, बीजेपी नेता श्रीनिवास पांडे हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गए हैं। श्रीनिवास जी, स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल को लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं? अनम्यूट करिए, माइक आपका म्यूट है। वीरभूम हिंसा के मामले में लगातार जो है बीजेपी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस को पर लगातार हमला बोल रही है। वहीं अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, मोहम्मद तकी इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जहां पर भी भाजपा की सरकार नहीं है वहीं पर हिंसा आखिर क्यों हो जाती है? श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ। अनम्यूट करिए सर, माइक म्यूट है आपका। श्रीनिवास पांडे जी माइक म्यूट है, अनम्यूट करें। श्रीनिवास पांडे जी माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, लखीमपुर का आपको कांड याद होगा। लखीमपुर में भी भाजपा की सरकार थी। इन लोगों ने प्री प्लान किया था कि कैसे भी योगी को बदनाम करे। ठीक इलेक्शन के पहले प्रियंका जी धरना पे बैठती है, अखिलेश धरना पे बैठते हैं, लेकिन इनको बंगाल का कांड नहीं दिखता है। और अभी केजरीवाल ने संसद में बीच में कश्मीरी फाइल पे मजाक उड़ाया कि यूट्यूब पे डाल दिए, तब इनको नहीं दिखता है। ये बंगाल में कितना भी कुछ कांड कर ले, बंगाल इनको नहीं दिखेगा। जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती, इनको धरना प्रदर्शन नहीं करना होता है पूरे विपक्ष को, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार रहती है, ये प्री प्लान बनाते हैं और पूरा लखीमपुर में बोरिया बिस्तर लेके चले गए थे। और बंगाल की हिंसा इनको क्यों नहीं दिख रही है? ठीक इलेक्शन के बाद इतनी ज्यादा हिंदू की हत्या की गई, हिंदू के नेता को निशाना बनाया गया, वो कहां पे क्यों हुआ? इलेक्शन के बाद क्यों हुआ? टीएमसी में। और टीएमसी तो खुले कहती है कि हम इलेक्शन के बाद तुम्हें देख लेंगे ममता बनर्जी का। अभी एक रंजीता करके पारंपरिक रंजीता करके है, उनको पलायन करना पड़ा। इनको हिंदू का पलायन नहीं दिख रहा पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम पलायन कर रहे हैं कहीं भी? बंगाल में मुस्लिम पलायन नहीं कर रहे, हिंदू पलायन हो रहे हैं। तो इनको क्यों नहीं दिख रहा है टीएमसी का कार्य? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और ये जो चुप बैठे कि बंगाल में बीजेपी अपना फायदा उठाती है, तो बीजेपी ने फायदा नहीं उठाया। बंगाल में गुंडा राज, जो ममता ने गुंडा राज बनाया है, खुलेआम बीजेपी को निशाना बनाया है और रोहिंग्या को बसाया है, उसको बीजेपी विरोध करेगी और हमेशा विरोध करेगी। और उनका विरोध वो हमेशा करती रहेगी। और ममता को जब तक वो भगा नहीं देगी, चैन नहीं बैठेंगे हम लोग, चैन नहीं बैठेंगे हम लोग। बंगाल में जाकर इसका तो पूरा मतलब विरोध प्रदर्शन निश्चित होगा और ममता क्या सत्ता जरूर जाएगी। ठीक है, ममता ने 10 साल में गुंडा राज बनाया। और इनके केजरीवाल मोदी को कहते हैं कि मोदी वो विवेक अग्निहोत्री के गोदी में बैठ गए। मोदी को प्राइम मिनिस्टर के लिए इतनी अभद्र भाषा, एक चीफ मिनिस्टर आके घटिया बात कह देता है संसद भवन में कि विवेक अग्निहोत्री को, मोदी को विवेक अग्निहोत्री के गोदी में बैठना पड़ा। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, इनको किसने हक दिया कि कश्मीरी पंडितों का मजाक उठाए? पूरे हर जगह इनका विरोध हो रहा है। कश्मीर पंडित को मजाक उड़ाने का इनको किसने हक दे दिया? ठीक है, अरे इनसे पूछिए उन्होंने कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया कश्मीर में। 7 साल से भाजपा की सरकार है, एक भी कश्मीरी पंडित नहीं बसा पाए। एक भी कश्मीरी पंडित, इन्होंने कश्मीरी पंडित को पलायन किया था। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। अब बीजेपी की सरकार ने पढ़ के लिया, भैया पढ़ के आओ। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? बताओ, किसकी सरकार थी? और तुम्हारे केजरीवाल को तमीज नहीं है बात करने की? संसद में कश्मीरी पंडित को मजाक उड़ाता है क्यों? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? 211 में किसकी सरकार थी? 211 से 221 किसकी है? कितना पलायन कर रहे हिंदू बंगाल में? कितना पलायन हिंदू कर रहे हैं बंगाल में? कितना पलायन, उसका जवाब दो पहले। बंगाल में कितना पलायन हो रहा है हिंदू का, उसका जवाब दो पहले। उसका जवाब दो। बंगाल में कितना पलायन हो गया, कश्मीर में कितना पलायन हो गया? तोड़ दिया गया घर कश्मीर में, पलायन पे मजबूर। तुमने वीडियो देखा है कश्मीर में जो पंडितों का हत्या हुई, इसमें वीडियो देखा है तुमने वीडियो देखा है कश्मीर में कितना पलायन हुआ? तुमने देखा है कश्मीर में पलायन कितना हुआ? देखा है? उसकी बात करो। मोहम्मद तकी और हमारे साथ में बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जुड़े हुए हैं। एक एक करके बात रखेंगे सर। कश्मीर में पलायन हो गया, बंगाल में पलायन हो गया, 10 राज्यों में पलायन हो गया। बीजेपी कुछ करे मत। हमारे हिंदू राष्ट्र बन के हम हिंदू राष्ट्र हो के हम हिंदू की भीख मांगे, इनकी भीख मांगे?
हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमें क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र? वंदे मातरम में कहने में आपको शर्म आती है, श्री राम कहने में शर्म आती है। बंगाल में श्री राम नहीं कोई कह सकता है, श्री राम को कोई कह नहीं सकता है, श्री राम कहने में आपको शर्म आती है। एक एक करके हम बात करेंगे श्रीनिवास पांडे और मोहम्मद श्री राम नहीं, आपको श्री राम काल्पनिक लगते हैं, आपको सब कुछ काल्पनिक लगता है, लेकिन श्री राम आप नहीं कह सकते, वंदे मातरम आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं आप कहेंगे वंदे मातरम? एक एक करके हम बात करेंगे। बीजेपी के श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से मोहम्मद तकी, एक एक करके बात करेंगे सर। वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा, आप क्यों नहीं श्री राम कहेंगे? मोहम्मद तकी, श्रीनिवास पांडे जी, मैं ले रही हूँ एक एक से सवाल। पेटिशन डाल देती है कांग्रेस, श्री राम आप नहीं कह सकते, श्री राम काल्पनिक है और सब आपको ये लगते हैं। और आप लोग ने मंदिर 800 साल से मुसलमानों ने मैं लौट रही हूँ, एक एक करके आपके पास में आ रही हूँ। मैं एक एक करके श्रीनिवास पांडे जी, मोहम्मद तकी, श्रीनिवास पांडे जी, मैं लौट रही हूँ, एक एक करके हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे सर। हिंदू मरता है तो आपको दर्द नहीं होता है? एक एक करके हम लोग बात करेंगे। श्रीनिवास पांडे जी, मोहम्मद तकी जी, मुझे मजबूरन आप लोग की आवाज को डाउन करना पड़ेगा। मोहम्मद तकी, बीजेपी से हमारे साथ में श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए हैं। क्यों किरकिरी आपको मुस्लिम पे लगती है? एक हिंदू को आप नहीं, श्री राम आपको काल्पनिक लगते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। औरंगजेब आपको सही लगते हैं, श्री राम आपको काल्पनिक लगेंगे। बस इसका जवाब दीजिए, श्री राम आपको काल्पनिक क्यों लगते हैं? आपको क्यों? अरे डरपोक पार्टी आपकी है, झाड़ू लगाइए, आप झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाने का केजरीवाल को तो झाड़ू लगाना चाहिए, उसको सफाई की जरूरत है, सफाई की जरूरत है केजरीवाल को। केजरीवाल को कश्मीरों पंडितों का मजाक उड़ाना होता है, उसको सफाई की जरूरत है, सफाई की जरूरत केजरीवाल को है, केजरीवाल को सफाई की जरूरत है, केजरीवाल को जरूरत है। यूट्यूब पे वो बोल देता है कि यूट्यूब पे मशीन डाल दो, तिरासी का वो टैक्स भी कर देता है, तिरासी का वो तिरासी टैक्स भी कर देता है, लेकिन वो कश्मीरी पंडित को टैक्स भी नहीं कर पाएगा। डाल दो यूट्यूब पे केजरीवाल को यूट्यूब में डालो, बोलो केजरीवाल यूट्यूब में अपना वोट मांग ले, यूट्यूब में उसके वोट को डालो, केजरीवाल को डालो ना। और कश्मीरी पंडित को बता नहीं पाए, कश्मीरी पंडित पे जब अन्याय होगा, बंगाल में बनाए लोगों, अब हिंदू की आवाज उठेगी। और सबसे ज्यादा दंगा खलिस्तानी को आपने सड़क छोड़ दिया, खलिस्तानी को आपने सड़क छोड़ दिया, भाजपा वालों जम्मू कश्मीर बीजेपी और आम आदमी पार्टी से एक एक करके हम बात करेंगे। श्रीनिवास पांडे जी और मोहम्मद तकी जी, आप लोग बात तो सुन लीजिए सर। अरे जनता ने यूपी में आपको जवाब दे दिया है, बंगाल में 80 सीट आया, जवाब आपको मिल जाएगा, 2027 में आपको जवाब मिलेगा। हिम्मत रही है स्कूल कक्षा 6 के मॉनिटर एग्जाम में बीमारी करेंगे केजरीवाल को चाहिए ना, उसको सारी गरिमा को तो तलाक पे लगा देते केजरीवाल, उनको यूट्यूब पे डालना है कश्मीरी पंडितों का दर्द, यूट्यूब पे डालना है कश्मीरी पंडितों का दर्द। अरे कोई नहीं है बनाया, कश्मीरी पंडितों का यूट्यूब पे डालना है उनको, कश्मीरी पंडितों को भगाने कश्मीर पंडित अपने मायने नहीं है, इस्लाम बनाने को बनाया आपने। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। भाजपा से श्रीनिवास पांडे जी और आम आदमी पार्टी से मोहम्मद तकी जी, एक एक करके हम बात करेंगे। एक आखिरी कमेंट सर, बात तो सुन लीजिए। आप लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं सर। मोहम्मद तकी जी और श्रीनिवास पांडे जी एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, मेरे सवाल भी आप लोग सुनेंगे। इतनी देर से आप लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करते ये लोग एक एक आखिरी कमेंट आपका अगली खबर में लोग करेंगे। श्रीनिवास पांडे जी एक मिनट में आपका आखिरी कमेंट। संविधान का तो याद है, ये संविधान आपके अनुसार नहीं चलेगा, संविधान करना पड़ेगा, आपके अनुसार नहीं चलेगा। इस्लामिक देश आप नहीं बनाएंगे इसको, सारे हिंदू पलायन करें, क्यों करें पलायन हिंदू? कानून से बाबा भीमराव अम्बेडकर कानून चलेगा, बीजेपी कानून से नहीं चलेगा, ये भाजपा कानून से नहीं चलेगा, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून से नहीं चलेगा। बंगाल ममता की बपौती नहीं है, उनका राज नहीं चलेगा बंगाल में। ममता की बपौती है, ममता के आप बने गाइड बने हैं, राष्ट्रपति आपका है, ममता का बनाइए, ममता की बपौती नहीं है, ममता की बपौती नहीं है वो बंगाल, अमित शाह की बपौती है, ममता की बपौती नहीं है। उनके राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे इसको। एक एक आखिरी कमेंट आप लोग कर रही हूँ, एक एक आखिरी कमेंट लेंगे, फिर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। एक एक आखिरी कमेंट प्लीज शाम, एक एक आखिरी कमेंट। मोहम्मद तकी पहले एक आपका कमेंट, उसके बाद श्रीनिवास। आप लोग इतनी देर से क्या बोल रहे थे? नहीं मुझे कुछ समझ, मैं यहाँ पर कुछ समझ पा रही थी ना, आप दोनों ही कहीं ना कहीं आपस में समझ पा रहे होंगे, ना ही हमारे दर्शक कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे। एक आखिरी कमेंट आपका, फिर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। मोहम्मद तकी,
भारतीय जनता पार्टी एक डरपोक डरी हुई पार्टी है। वो दिल्ली में उसने चुनाव कैंसिल करा दिया है। आज तक वो एक भी कश्मीरी पंडित को कश्मीर में बसा नहीं पाए। इन्होंने कश्मीरी पंडित को पलायन करने में सबसे बड़ा रोल भाजपा का था। जगमोहन भाजपा की गवर्नर सरकार ने थे, दी, भाजपा की होती ना तो सरकार कश्मीर पलायन ही नहीं करती थी। कश्मीर पलायन ही नहीं करती, भाजपा की सरकार है। आप बता दीजिए खालिस्तानी, आप ही का सुकुमार विश्वास ने आप ही को बोला था ना आपके प्राइम मिनिस्टर पे कि खालिस्तानी बना देंगे हम। इल्जाम लगाएंगे। आप तो देखिए खालिस्तान पंजाब, खालिस्तान नेक्स्ट खालिस्तान पंजाबी बनेगा, बना मेरा कोई भाजपा डरी नहीं। भाजपा की अगर डरी होती पार्टी तो पूरी बात से नहीं आती। डर के इलेक्शन से भाग गई है भाजपा, सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी डर गई। उसी पे लेके डर के भाग गई है वो, डर के भागी नहीं। वो दिल्ली में फिर वापस आने वाली है, दिल्ली में फिर वापस आएगी। झाड़ू साफ होगा, झाड़ू साफ होगा, इसकी चिंता मत कीजिए, झाड़ू साफ होने वाला है दिल्ली से, दिल्ली से झाड़ू साफ होगा। चिल्लाते रहिए, डरपोक पार्टी, डरपोक पार्टी, डरपोक पार्टी होती तो जनता नहीं चुनती डरपोक पार्टी को। झाड़ू से साफ होंगे आप, साफ होंगे झाड़ू से, झाड़ू से साफ होंगे आप। आपके कचरों की सफाई करना जरूरी है। जो डर गए अपने घर गए, अभी कितने डर गए। अरे हम डरेंगे नहीं, हम आपको मतलब सीधे हम लोग जवाब देंगे अच्छे तरह से। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम बोलिए और वंदे मातरम बोलिए। आपको डर लगता है? हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए कानून पे चलेंगे और चलते आए हैं। किसी के बाप कानून नहीं चलेगा देश में। बाबा भीमराव अम्बेडकर का कानून चलेगा, भीमराव संघ का रखे हुए कानून नहीं चलेगा। ले रखा है पश्चिम बंगाल से आप लोग कहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जय श्री राम वंदे मातरम पर पहुंच गए हैं। मैं गर्व इस बात पे ठेका ले रखा है। श्रीनिवास पांडे जी, भीमराव के अम्बेडकर के संविधान का ठेका ले रखा है। हमें गर्व इस बात के ऊपर। एक एक करके हम लोग बात करेंगे सर। हमने एक आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड पे। श्रीनिवास पांडे, गर्व इस बात के ऊपर। गलत बात बोलेंगे तो गलत सुनेंगे भी। हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून का ठेका ले रखा है, हमने संविधान का ठेका ले रखा है। हमें गर्व है इस बात के ऊपर। गर्व नहीं है, हम भीमराव अम्बेडकर आपके भगवती नहीं थे। रुक कर रहे हैं, संविधान को बदलने की जरूरत है। रुक कर रहे हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एक आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड में श्रीनिवास पांडे जी, फिर अगली खबर की तरफ रुक करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो कश्मीर में हुआ पलायन या बंगाल में जो जिस प्रकार से नरसंहार हो रहा है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ममता खामोश है क्योंकि उनको मौत की सौदागर है। वो तो कहती है कि बंगाल में मौत का जाल बिछा देंगे और भारतीय जनता पार्टी हिंसा करती है ताकि कमल खिले। वो ममता का खिला है, जो भाजपा को फायदा हुआ मैंने गिना दिया, उठा के देख लिए पिछले 30 साल में उठा के देख लिए। जब दंगों में किसको फायदा हुआ, उत्तर प्रदेश के दंगों में किसको फायदा हुआ, पश्चिम बंगाल में दंगे क्यों कराए जा रहे हैं, दिल्ली में दंगे बाद क्यों हुए, सब भारतीय जनता पार्टी दंगे कराए ताकि चुनाव के बाद दंगे हुए, चुनाव के बाद दंगे हुए, पूरी जानकारी लेके आओ। चुनाव के बाद दंगे हुए, चुनाव के बाद दंगे हुए। बीजेपी ने है बीजेपी ने हिंदुओं को मारना उसका है, उसको तो मुसलमान को पसंद है पूरा। तो ममता बनर्जी खुद हिंदू है, ब्राह्मण है। वो ममता बनर्जी तो ब्राह्मण है, वो ममता बानो है, उसको वो कराना होता है। आप किसी का धर्म बदल दे, किसी का नाम बदल दे, जो आपके संघ के वो तो हिंदू को बोल के जय श्री राम नहीं लगा सकते, मुसलमान नहीं, जय श्री राम नहीं ब्राह्मण है। वो ममता बनर्जी है, ममता में है इतनी ताकत है। ब्राह्मण बनना और ब्राह्मण पर काम करना वो अलग बलग है, इतनी ताकत है ममता में। तो जय श्री राम लगाना, क्या काम है ब्राह्मण काम करना, बनारस में तो भगा दिया गया, मर्डर करना है, क्या काम है ब्राह्मण का। और मुस्लिम का क्या काम है, मुस्लिम का मारना, हिंदू को पलायन करना, आरिसे की काटना, आम आदमी पार्टी में रखता हूँ, मुसलमान का काम है। आम आदमी पार्टी की तरह बोल रहा हूँ, आम आदमी की पार्टी होते हैं ना, बोल रहा हूँ मैं। अरे केजरीवाल को तो समझ नहीं है, केजरीवाल को कहता है यूपी में रहता हूँ, तो हिंदू से मतलब ही है, हिंदू से, देश का नागरिक हूँ, मतलब नहीं है, नागरिक के नाते बोल रहा हूँ। आप सुनने की हिम्मत नहीं है, डरपोक लोग हैं आप लोग। चुनाव छोड़ के भाग गया दिल्ली में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के वीरभूम हिंसा मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में माफिया राज है, सरकार के तंत्र में माफिया घुसे हुए हैं और वहां कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त है।
दूसरी ओर सीएम ममता बनर्जी ने इस रिपोर्ट को सीबीआई जांच में दखल अंदाजी बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा कि जब वे पश्चिम बंगाल गए तो राज्य का एक भी पुलिस अधिकारी उन्हें रिसीव करने नहीं आया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि वीरभूम हत्याकांड राज्य प्रायोजित जबरन वसूली गुंडा टैक्स का नतीजा है और इसके अवैध लाभार्थियों के बीच कंपटीशन भी है।